अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सी एस 304 का लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 12 में आज हमने स्टैटिक डाटा मेंबर्स को सीखना है। स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, आज हम इसको सीखें। जबकि इसके साथ हमारे कुछ स्टैटिक मेंबर फंक्शंस भी होते हैं। आज हम इन दो पॉइंट्स को, इन दो टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये स्टैटिक डाटा मेंबर होते क्या हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन है a variable that is part of a class yet is not part of an object of that class is called static data member। वो ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल है जो क्लास का पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका वो पार्ट्स नहीं होंगे। अब इसका क्या मतलब है, अब मैं इसको आपको से प्रैक्टिकली समझाता हूँ। उन्हें जब आपको डेफिनेशन की समझ अच्छे से आएगी तो फिर ही देन आप आगे कर सकते हो। देखो यहाँ पे लेट्स सपोज, यहाँ पे मैं एक क्लास नेम का स्टूडेंट नेम की एक मैं क्लास बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कुछ प्राइवेट मेंबर्स ले रहा हूँ। प्राइवेट मेंबर्स में कुछ मैं कोई भी मेंबर्स ले रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने स्टूडेंट नेम क्लास बनाई है ना, तो स्टूडेंट के रिलेटेड ही हम कुछ डाटा मेंबर्स यहाँ पे लेते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ से मैंने इंट रोल लिया, यहाँ पर मैंने ली इंट मार्क्स लिया। ओके ओके हो गया। अब देखें डेफिनेशन में क्या करे कि a variable that is part of a class yet is not part of an object। वो वेरिएबल जो क्लास के पार्ट्स होते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के पार्ट्स नहीं होते, उनको हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स करते। इस पॉइंट को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसका प्रैक्टिकली देखो देखो अब स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। डाटा मीन क्या है, डाटा मेंबर वो कह रहे हैं ना, डाटा मेंबर कह रहे हैं। तो डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, जो आपके प्राइवेट्स के अंदर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा आपके डाटा मेंबर होते हैं। जो आपके प्राइवेट के अंदर जो आपके डाटा मेंबर हो उनको हम डाटा मेंबर्स कहते हैं। ओके, अब स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं किसी भी मेंबर के साथ, किसी भी मेंबर के साथ अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड लिखूंगा ना, ये स्टैटिक कीवर्ड, स्पेलिंग कुछ रॉन्ग है, स्टैटिक कीवर्ड्स में लिखूंगा तो ये एक हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर हो जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कमेंट्स करता हूँ, यहाँ पे लिख लूंगा स्टैटिक डाटा मेंबर। ओके हो गया। अब ये तो हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर हो गया। ये जो हमारा इंट मार्क्स वाला ये जो वेरिएबल है ये तो हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर्स हो गया। अब ये इंट रोल क्या होगा, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा। इंस्टेंस वेरिएबल हम इसको कहेंगे। जो मेंबर, जिस मेंबर के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड्स यूज करेंगे वो हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर होगा, जबकि जिस मेंबर के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करेंगे वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा। ओके हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे मैं एक और आपको पॉइंट समझाने लगा हूँ। उस पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि उस पॉइंट्स करके जब आपको समझ आएगी तो फिर ही आपकी कोडिंग थोड़ी सी अच्छी होगी। अब देखो यहाँ पे लेट्स सपोज, यहाँ पे मैं एक क्लास एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट एस नेम का। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एस नेम का, मैंने अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। अब एक बात याद रखना, ये जो एस है ना, इसके अंदर ओनली ये जो रोल वाला ये जो वेरिएबल होगा ना, ये इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये इस पे मौजूद है। लेकिन ये जो मार्क्स वाला वेरिएबल होगा ना, जिसके साथ हमने स्टैटिक कीवर्ड्स लिखे है, ये इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, जैसे उसने हमें डेफिनेशन में बता दिया, a variable that is part of a class yet is not part of an object of that class। मतलब जो क्लास के ऑब्जेक्ट में ना हो उसको हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब इसी एग्जांपल्स को ना मैं आपको थोड़ा सा ना डायग्राम में समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बनाया, एस बनाया ना। अब ये एस से एक मेमोरी, एक बैक मेमोरी है, एक एस है। अब इसके अंदर मेरे पास एक छोटा सा एक यहाँ से मैं मार्कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ से एक छोटा सा ये बॉक्स होगा, यहाँ से छोटा सा बॉक्स होगा। इसके अंदर मेरा ये रोल वाला, ये जो रोल वाला बॉक्स होगा ना, ये मेरे पास मौजूद होगा, ये मेरे पास ये मौजूद होगा। ये बॉक्स जो है ये मेरे पास रोल वाला बॉक्स है, ये रोल वेरिएबल वाला बॉक्स है ये वाला। लेकिन
इसी बॉक्स के अंदर, ये सेकंड बॉक्स के अंदर इसके साथ ये जो बॉक्स वाली, इसके साथ मेरा ये इंट मार्क्स वाला बॉक्स नहीं होगा। मतलब ये इस बॉक्स की ये मेमोरी नहीं लेगा, जबकि ये रोल वाला ये जो बॉक्स है इसने मेमोरी ली है मेरे पास। ये जो छोटा बॉक्स है ये रोल वाला बॉक्स, इंट रोल वेरिएबल वाला बॉक्स है। लेकिन ये मार्क्स वाला बॉक्स नहीं। मार्क्स वाला बॉक्स जब मैं इसके साथ स्टैटिक लिखूंगा ना, इसने उसके अलग कोई बॉक्स लिया जिसके अंदर वो अपनी वेरिएबल कोई वैल्यू रखेगा। इसके अंदर क्या मेरे पास आएगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा, इसके अंदर ये मार्क्स आएगा, मार्क्स। ओके, ये मार्क्स इसने आजाद कोई होगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा मार्क्स वाला, ये ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, जबकि ये रोल वाला ये जो मेरे पास वेरिएबल है ये इसके साथ मौजूद होगा। ओके हो गया, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इसके साथ मैं एक और बॉक्स लेता हूँ, यहाँ लेट्स वो यहाँ से मैं लेता हूँ इंट इंट वेरिएबल, इंट मैं क्यू नेम का कोई लेता हूँ, इंट क्यू। ये जो क्यू वाला वेरिएबल होगा ये मेरे साथ इसके साथ आएगा, इस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे ये आएगा। ओके, क्यों आएगा? क्योंकि इसके साथ मैंने स्टैटिक नहीं लिखा, स्टैटिक कीवर्ड्स मैंने नहीं इसके साथ लिखा, ये इसलिए ये इसके साथ आया। ओके हो गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता के, ये जो जिसका हम स्टैटिक कीवर्ड्स नहीं लिखते उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ओके हो गया। तो ये इसको भी आपने एक दफा अच्छे से रीड कर लेना, ये वही मेन चीज जो मैंने आपको बता दी है। ओके, अब स्टैटिक डाटा मेंबर्स का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले क्लास कीवर्ड, फिर क्लास नेम, फिर उसको स्टैटिक डाटा टाइप वेरिएबल नेम कहते हैं उसको। मतलब स्टैटिक कीवर्ड्स लिखेंगे और फिर डाटा टाइप क्या होगी वो हम यूज करेंगे, और वेरिएबल नेम। जैसे ये स्टैटिक हमारे पास कीवर्ड इंट डाटा टाइप, और ये मार्क्स उसका वेरिएबल। ओके, ये इसका सिंटैक्स होगा। ओके, मैंने आपको ये बताया, लेकिन इसका मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जब भी हम इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ ताकि ये सीक्वेंस के साथ आ जाए। ओके, जब भी मैं स्टैटिक डाटा टाइप यूज करूंगा उसको मैं हमेशा डिफाइन मुझे करना होगा, मुझे हमेशा उसको डिफाइन करना होगा। अब उसको डिफाइन करने का प्रोसेस क्या होता है? डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे रिटर्न टाइप, डाटा टाइप वो यूज करनी है। फिर क्लास नेम, क्लास नेम मेरे पास क्या है? स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास नेम। फिर स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद जो स्टैटिक का जो वेरिएबल होगा, ये स्टैटिक है ना, इसका जो वेरिएबल क्या है मेरे पास? मार्क्स। इसका मैं मार्क्स का ये जो नेम होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स। इसका ये प्रोसेस होगा डिफाइन करने के लिए। स्टैटिक डाटा मेंबर को हमेशा आपने डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपका रिटर्न टाइप, डाटा टाइप, फिर क्लास नेम, फिर स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उसके साथ जो स्टैटिक का जो वेरिएबल होगा। ओके, इसके साथ अगर आप चाहते हैं तो इसको कोई इनिशियलाइज करना चाहते हैं, आप इसको इनिशियलाइज कर सकते, कोई भी इसको आप इसको वैल्यू दे सकते हैं। मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी आप वो दे सकते हैं। अगर आप इसको ना भी दें तो ये बाय डिफॉल्ट अपने लिए ये जीरो वैल्यू रखता है। ओके, तो ये आपकी चॉइस, अगर आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो जरूरी नहीं है। ओके, ये आपके पास ऑप्शनल होता है। जैसे ये मैंने आपको बता दिया डिफाइनिंग डाटा मेंबर्स, स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होते हैं? स्टैटिक मेंबर इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट दे आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। स्टैटिक डाटा मेंबर को हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, सॉरी डिक्लेयर करते हैं, जबकि उसको डिफाइन हम क्लास के बाहर करते हैं। इसको मैंने किया है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिफाइन, डिफाइन स्टैटिक डाटा मेंबर। ये इसको मैंने डिफाइन किया, इसको भी मैंने कमेंट्स कर दिया। ओके, अब ये पर मेरे पास क्लास में इन्होंने पूरी एग्जांपल्स बनाई है। तो इसके बाद सबसे पहले इन्होंने ये किया, इसका कीवर्ड स्टैटिक डाटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम वही उसका सिंटैक्स ये बता रहे हैं, फिर ये डाटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वेरिएबल नेम। ओके हो गया।
फिर इनिशियलाइजेशन का भी वही मेन चीज़ जो मैंने आपको यहाँ से बता के, अगर आप इसको इनिशियल वैल्यू कोई देना चाहते हो तो दे, अगर नहीं देना चाहते तो कोई इतना जरूरी नहीं, ऑप्शनल होता है आपके पास। ओके, इनिशियल स्टैटिक डाटा मेंबर्स, वही अगर आप इसको इनिशियली वैल्यू देंगे तो अच्छा होगा, अगर ना भी दें तो ये बाय डिफॉल्ट उसको जीरो वैल्यू कंसीडर करेगा। ओके, अब यहाँ पे एक आ रहा है असेसिंग स्टैटिक डाटा मेंबर, मतलब इसको हम असेस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, असेस लाइक ए नॉर्मल डाटा टाइप, नॉर्मल डाटा टाइप से जैसे हम डॉट के साथ असेस कर सकते हैं, जबकि दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है इसको हम स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर से असेस कर सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ से आपको इसको असेस करके बताता हूँ। देखो, मैंने सबसे पहले स्टैटिक क्लास बनाई, सॉरी स्टूडेंट नेम क्लास बनाई, फिर यहाँ पर मैंने रोल और मार्क्स के दो इसको मैंने डाटा मेंबर्स लिए, और पब्लिक के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब बिल्कुल सिंपल। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया है स्टैटिक डाटा मेंबर्स को हम ऑब्जेक्ट के साथ इसको हम असेस नहीं कर सकते, हमारे पास ये इतनी अप्रोच नहीं होती कि हम इसको डाटा ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको असेस करें। तो अगर जब ये बन गया, जब ये आपके डिक्लेयर हो गया और साथ उसके इसको हमने डिफाइन कर लिया, तो ये आपका असेस हो जाए। जब आप इसको डिफाइन करोगे तो फिर ये मेमोरी के अंदर जाएगा और मेमोरी में ये मेमोरी एलोकेट करेगा, मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस लेगा। अगर मैं यहाँ पे F11 करता हूँ तो ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। मतलब क्यों रन होगा कि इसने प्रोग्राम मेमोरी ले लिए, इसने रन, इसने यहाँ पे कोई प्रॉपर आंसर नहीं शो किया, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ इतना खास किया नहीं। इसका मैं जैसे आपको सिंटैक्स समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम बनाता हूँ, स्टूडेंट क्लास नेम बनाता हूँ, इसका एक एस लेता हूँ, और एस के साथ अगर मैं यहाँ से मार्क्स लेता हूँ तो ये मुझे एरर शो करे। इसको मैं 9 यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये मुझे एरर शो करेगा कि ये नहीं होगा। ओके, इसको हम डॉट के साथ असेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक डाटा मेंबर्स आज़ाद होती है, ऑब्जेक्ट के बगैर ही ये कंसिस्ट करते हैं। ओके, इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइफ ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर्स होती हैं, तो ये मतलब ये ऑब्जेक्ट के बगैर कन्वे होते हैं। तो इसके बाद है यूजेस, इनके यूजेस क्या, दे कैन बी यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। ये पूरी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सबकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो उनको रिक्वायर करते हैं। लाइक ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो आपके इंट मेन के बाहर जो आपके वेरिएबल यूज हो। ये सारी एग्जांपल्स, इस सारी एग्जांपल्स को मैं आपको समझाता हूँ यही प्रैक्टिकल पे। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मुझे स्टैटिक डाटा मेंबर्स को असेस करना है, अगर मुझे स्टैटिक डाटा मेंबर्स को असेस करना है तो मैं कैसे असेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक कोई फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स सपोज इंट फन नेम का एक यहाँ से मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर मैं स्टैटिक वाला ये जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मार्क्स मैंने लिखा, मार्क्स इक्वल टू एम किया। ओके, जैसे मार्क्स इक्वल टू एम किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एम। ओके हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ इसकी वैल्यूज ऊपर पास करता हूँ, एस नेम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और एस डॉट इंट एम किया, और यहाँ पर मैंने कोई वैल्यूज पास करता हूँ, लेट्स सपोज 12 पास किया। ये मैंने 12 वैल्यू पास की और ये यहाँ पे इंट एम को ये रिसीव हुई और मार्क्स को ये वैल्यू अपनी असाइन करेगा। इसको मैं F11 से कंपाइल और रन करता हूँ क्योंकि ये रन होगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है ये क्यों रन हुआ। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये डॉट के साथ ये नहीं होगा, वो इसलिए हुआ है क्योंकि पब्लिक के अंदर हमने ये इंस्टेंस फंक्शन बनाया है। इंस्टेंस फंक्शन से ये आपका रन हो जाएगा। बेशक वो उसकी वैल्यू लेगा, वो स्टैटिक वाली वो वैल्यूज ले लेगा, लेकिन ये उससे असेस भी हो जाएगा। ओके, ये तो हमने सीख लिया कि अगर हमने फंक्शन के अंदर कोई स्टैटिक मेंबर्स को लेना है, मतलब अगर मार्क्स के अंदर अगर मुझे मार्क्स चाहिए, मैंने इस फंक्शन के अंदर यूज किया, तो मैं डॉट ऑपरेटर के साथ एक ऑब्जेक्ट बना के मैं ऑपरेटर के साथ इसको मैं असेस कर सकता हूँ। ये तो हमें रेडी हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद कौन सा पॉइंट है, अब इसके बाद है स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं।
इसी की डेफिनेशन है द फंक्शन दैट नीड्स एक्सेस टू द मेंबर्स ऑफ अ क्लास yet does not need to be invoked by a particular object is called static member function। अब इसका क्या मतलब हो गया ये देखें। अब ये मैंने फंक्शन पढ़ाया। अब इसके साथ अगर मैं स्टैटिक लिखता हूँ, स्टैटिक मतलब इसके साथ मैंने ये लिखा, अब ये फंक्शन क्या बन गया, अब ये मेरे पास फंक्शन ये बन गया, इसको मैं कमेंट्स करता हूँ। अब ये मेरे पास फंक्शन बन गया स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे बन गया, देखो मैंने इसके साथ क्या लिखा है, बस स्टैटिक मेंबर फंक्शन लिखा है। अब मैं अगर इसको अफिलामर करता हूँ तो चेक करता हूँ तो इसका क्या आ रहा है। देखो मैंने इसको रन किया तो ये प्रोग्राम भी आपका रन होगा। इसको मैंने अफिलामर से कंपाइल किया तो इसकी बैकएंड पे अभी सारी कंपाइलेशन हो रही है, ये कंपाइलेशन कंप्लीट होगी तो इसने प्रोग्राम रन होगा, मतलब प्रोग्राम आपका बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। ये तो इसने ये डॉट के साथ इसने रन किया। अगर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर मुझे एक और असेस करना है, अगर मेरे पास अगर मेरे पास इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर मुझे इसको कैसे असेस करना होगा, उसके लिए मुझे लिखना होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैं स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखूंगा और उसके बाद जो फंक्शन नेम होगा, फंक्शन नेम क्या है हमारे पास है, फन नेम का फंक्शन है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फन फंक्शन फन। ओके अब मैं इसको F11 से कंपाइल करता हूँ तो देखो एक डॉट ऑपरेटर से साथ में हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया, दूसरा ऑप्शन के साथ स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन के साथ भी। हमने ऊपर देखा था ना यहाँ से, हाँ इसने यहाँ में हमें बोला था ना हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक हम डॉट ऑपरेटर के साथ कंपाइल कर सकते हैं और एक दूसरा स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। जैसे इसने हमें हमें ये असेसिंग स्टैटिक डाटा मेंबर्स का हमें बोला था। स्टैटिक डाटा फंक्शंस हम हमेशा उस वक्त असेस करते हैं जब हमारे पास प्राइवेट के अंदर कोई डाटा मेंबर होगा, कोई भी डाटा मेंबर होगा स्टैटिक डाटा मेंबर्स, तो देन हमें इसको पब्लिक के अंदर हम इसको असेस कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम इसको असेस करें। ये जस्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका समझा रहा हूँ, बाकी इसको प्लस करना माइनस करना वो जो मतलब मजीद इसमें जो एग्जीक्यूशन है वो आप बहुत इजीली कर सकोगे। मैं आपको प्रैक्टिकली जस्ट इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि जब आपकी प्रैक्टिकल स्किल आपकी इंक्रीज होगी तो ये जो थ्योरी है सारी ये तो ऑटोमेटिकली आपकी रेडी हो जाएगी। जस्ट अपनी जो आपकी प्रैक्टिकल स्किल है आप इसको इंक्रीज करें। ओके ओके अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स इसको भी हम देख लेते हैं। दे आर यूज टू असेस स्टैटिक डाटा मेंबर्स, ये हमेशा जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं ये आपके हमेशा स्टैटिक डाटा मेंबर्स को असेस करते हैं। देखो यहाँ से मैं बताता हूँ, ये हमने स्टैटिक फंक्शन बनाया था ना, स्टैटिक फंक्शन है, ये हमने स्टैटिक फंक्शन बनाया था ना, क्योंकि इसे हमने स्टैटिक लिखा है। तो ये जो मार्क्स है, ये जो मार्क्स वाला ये जो वेरिएबल है ये कहाँ से आया है, ये डाटा मेंबर्स नहीं है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स नहीं है ये वाला, तो वहीं से आया ना। तो इसने फिर ये बोला है ना दे आर यूज्ड टू असेस स्टैटिक डाटा मेंबर्स। ओके assess mechanism for static member function is same as that of static data member, मतलब जो assessing mechanism होता है वो इन दोनों का डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों का सेम होता है। इसने क्या बोला है थर्ड पॉइंट में क्या है, दे कैन नॉट असेस एनी नॉन स्टैटिक मेंबर्स। अगर मैं इसके साथ है इस ये जो स्टैटिक इंट फंक्शन है, अगर मैं इसके साथ है ये मैं लिखता हूँ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन लेट्स सपोज मेरे पास ऊपर क्या था ये रोल नंबर, ये जो रोल है इंट रोल वेरिएबल ये मेरे पास नॉन स्टैटिक फंक्शन है ना, सॉरी डाटा मेंबर है। अगर मैं इसके साथ ये रोल लिखता हूँ तो चेक करता हूँ क्या आता है। ओके देखो मैंने इसको किया तो ये एरर आ गया, मतलब ये इसको असेस नहीं कर रहा क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन ही नहीं है, मेंबर्स ही नहीं है, तो ये कैसे असेस करेगा। ओके ये पॉइंट भी आपको रेडी हो गया। तो अगेन मैं वापस रिटर्न आता हूँ, ये सारी एग्जांपल्स हुई है, ये सारी एग्जांपल्स उन्होंने वो स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर से समझाई हुई है। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिस पॉइंटर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन के दरमियान का रिलेशन है। दिस पॉइंटर क्या है, दिस पॉइंटर मैं आपको लास्ट मैंने वीडियोस में समझाया था, दिस पॉइंटर के अंदर आप हमेशा किसी भी वेरिएबल का जो पॉइंटर होगा जो मतलब जो उसका एड्रेस होगा आप उसको स्टोर कर सकते हो। ओके दिस पॉइंटर इज नॉट
पास टू स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जो डिस पॉइंटर फंक्शंस होते हैं, जो डिस पॉइंटर जो एड्रेस होते हैं, वो कभी भी स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के अंदर पास नहीं होते। रीजन इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नॉट असेस नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं वो नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स को असेस नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद है ग्लोबल वेरिएबल वर्सेस स्टैटिक मेंबर्स। अल्टरनेटिव टू स्टैटिक मेंबर इज टू यूज ग्लोबल वेरिएबल। जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो अल्टरनेटिव होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल आर एक्सेसिबल टू ऑल एंटिटीज ऑफ द प्रोग्राम। जो ग्लोबल वेरिएबल आपके जो एंटिटीज होते हैं वो आपकी प्रोग्राम की सारी जितने भी उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होंगे, मतलब जो जितनी भी उसमें एक्सेसिबल चीजें होती है वो उनको असेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, देखो ये मैंने इंट मेन के अंदर लेट्स सो यहीं से मैं समझाता हूँ आपको। ये इंट मेन है, ये इंट मेन फंक्शन है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए, ये मेरे पास एक लोकल वेरिएबल होगा। ओके, ये मेरे पास एक लोकल वेरिएबल होगा। जबकि अगर मैं इंट मेन की बॉडी के बाहर जाके कोई भी मेंबर्स बनाता हूँ, इंट ए, इंट बी, इंट सी, मतलब यहाँ पे मैं कोई भी बनाता हूँ इंट इंट जी, इंट ए, तो ये मेरे पास लोकल ग्लोबल वेरिएबल होंगे। ओके, जो इंट मेन के अंदर बने वो आपके होंगे लोकल वेरिएबल, जबकि जो इंट मेन की बॉडी के बाहर बनेंगे वो आपके ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे। ओके, यूजर ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग यहाँ पे मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको हाइड किया जाए। जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो तो आउटसाइड बन गया ना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देते हैं, तो ये इसका एक मिस यूज होता है। उसके बाद है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी क्रिएटेड इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड विदाउट सप्लाइंग एन एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजर। जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा जो उसके एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजर होते हैं वो उनके अगेंस्ट बनते हैं। देयर मस्ट ऑलवेज बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ वी वांट टू क्रिएट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हमेशा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होंगे वो उनको उनके अगेंस्ट बनेंगे। ओके, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हम आगे प्रैक्टिकली सीखेंगे। ओके, ये जो एग्जांपल, ये तो एक दो एग्जांपल, लेकिन ये नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 30 में इसमें कंटिन्यू हो रहा है ये पॉइंटर को ऑब्जेक्ट। लेकिन लेक्चर नंबर 12 में बस दो मेजर टॉपिक्स हैं। एक है स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या आते हैं, जबकि दूसरा स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या आते हैं। ये दोनों ही फंक्शन, ये जो दोनों ही टॉपिक्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऊप में। ऊप के अंदर ये बहुत मेजर टॉपिक्स होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको डिटेल में समझाया। तो अगर आपको समझ आई तो जरूर बताइएगा, अगर ना भी समझ आई तो जरूर फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा सा आपको रिवाइज करूँगा अगर आपको कुछ इश्यू हुआ तो। ओके, चलिए आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट जो लेक्चर्स हो आपको वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।